मैं चाहूँगा कि मैं स्टार न्यूज़ का बहुत ही धन्यवाद हो जिन्होंने हमारी इस गली की जो दिक्कत हो रही है सबसे बड़ी दरगाह है यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बिल्कुल बदलाव हो और वोट हो विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर हो और स्वास्थ्य के ऊपर हो। इस गली में एक मजार एक मजार है और 2 मस्जिद, कौन सा विकास करा है मुझे बताएं। कहीं कोठियां ली जा रही हैं, कहीं शोरूम खोले जा रहे हैं। ये कहाँ से आया? कौन सी बिजनेस है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं नगर के मोहल्ला नई बस्ती गांधी टोला में। ये जो वार्ड लगता है वार्ड नंबर 22 है और यहाँ की जो निवर्तमान सभासद थे नबी अहमद थे। और मैं आपको बताऊं, ये गली जो है अगर 5 साल में इसमें विकास हुआ होता तो आज आप जिस स्थिति में इस गली को देख रहे हैं, ये नाला जो पूरी तरह से चौक है। अभी कुछ समय पहले ही जो है जिस तरह से लोग डेंगू से परेशान थे, उसके बावजूद भी इस गली में कोई सुधार नहीं आया। और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे कुछ दूरी पर दरगाह है और आप देख सकते हैं। और जहाँ इसके ही पास में थोड़ी दूर पे जो है सभासद का शायद यहाँ पे जो घर भी है ना, घर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गली है पूरी तरह से तालाब में तब्दील है। गंदगी बेशुमार है, बेशुमार गंदगी पनप रही है। हम लोग यहाँ से लोगों से जानेंगे आखिर चुनाव का माहौल क्या है। इस बार जनता जो 25 सालों से होता आ रहा है 2 परिवारों के बीच, वो बरकरार रहेगा या उसमें भी जनता कुछ बदलाव करेगी? अपने वार्ड मेंबर के जो है उसमें भी कोई बदलाव करेगी? हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं से हम बात करते हैं। इस बार युवा जो है किसकी तरफ जाएंगे? भाई क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान। क्या कहेंगे आपकी गली में जो गंदगी किस वजह से है? इसको कहना ही क्या है, ये आज मतलब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ इसको। ये मतलब 5 साल में अब तक कोई भी विकास का कोई भी मतलब उपकरण नहीं हुआ यहाँ पर। और यही दिक्कत है कि सभासद साहब कुछ भी नहीं कर पाए। और आने वाले वक्त में हम अपने इरफान भाई को चुनना चाहते हैं। युवा पीढ़ी है, कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे हमारे लिए। सभासदी में है? जी जी। इससे पहले जो आपके सभासद रहे उन्होंने क्या कराया? उन्होंने क्या कराया ये तो आप भी देख रहे हैं, क्या कराया उन्होंने? कुछ भी नहीं कराया है। अच्छा, वार्ड की क्या क्या समस्या है? जी, वार्ड की क्या क्या समस्या है? बाढ़ की भी यही समस्याएं हैं। सारे लोग उनको मतलब अब नहीं चाह रहे हैं, कुछ नया ही चाह रहे हैं, नया ही सभासद चाह रहे हैं। चेयरमैन का क्या मूड है? चेयरमैन जो है बदलाव होगा या इस बार चेयरमैन फिर वही जो 25 सालों से 2 परिवारों के बीच चला आ रहा है? चेयरमैन ही में बस वही चलेगा भाई, एंड टाइम पे वही होना है कि अच्छा, बस 2 ही लोगों में टकरार होनी है बस। उसी में खुश हैं? आपकी जो गली जिस तरह से आप देख रहे हैं उसके बावजूद भी उसी में आप खुश हैं? मतलब गंदगी में रहना आपको पसंद है? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एंड टाइम पे जनता बस 2 ही वक्तों में बढ़ जाती है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ विकास हो, बस विकास होना चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। शायद आप सभासदी के जी दावेदार सर, हाँ हैं। मैं सर सभासद प्रत्याशी हूँ अपने वार्ड नंबर 22 से। और मैं चाहता हूँ जो गली देख के ही मुझे इसमें सभासद में आना पड़ा है सबसे। क्योंकि कई बार माननीय विधायक जी को लिखित में कंप्लेन दी है बाकायदा। और कई बार नगर पालिका मैंने इसके बाद की शिकायत की, मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। मैं चाहूँगा कि मैं स्टार न्यूज़ का बहुत ही धन्यवाद हो जिन्होंने हमारी इस गली की जो दिक्कत हो रही है सबसे बड़ी दरगाह है यहाँ पे सभी लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, राहगीर जाते हैं। इससे पहले डेंगू जैसी इतनी भयंकर बीमारी में हमारे कितने भाई हमारे बीच से यहाँ दुनिया से नहीं रहे। तो पास में यहाँ पे जो है आपके निवर्तमान सभासद नबी अहमद, उनका भी आवास है। जी जी, क्या वो इस गली से कभी गुजरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आना जाना रहता है सबका और सभी लोग आते हैं, मगर किसी ने कोई नहीं पीड़ा। इससे पहले मैंने ये देखो कभी चेयरपर्सन जो यहाँ पर रही हैं कभी इस गली से आई हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत दिक्कत बता नहीं रहा। बिल्कुल पानी में लोग जाते हैं, बिल्कुल मच्छर डेंगू जैसी बीमारी। इससे पहले मैंने कई बार अपने वार्ड में दवाई छिड़कवाई बाकायदा, और कई बार मैंने नालियों की सफाई करी हुई। इससे पहले मैंने ये सफाई कराई है। देखो मैं खुद चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, सभासद या चेयरपर्सन? सबसे बड़ी जिम्मेदार क्योंकि नगर पालिका और जो हमने जो अपने जो सभासद लोगों को चुना, जो चेयरमैन को चुना, इसकी जिम्मेदारी सब प्रशासन की और हमें नगर पालिका की है। इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, हम तो चाहते हैं बिल्कुल बदलाव हो और वोट हो विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर हो और स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पास में ही गली में एक नल दिख रहा है हमें, जी, थोड़ी दूरी पे है। वो निजी है या फिर नगर पालिका? ये नगर पालिका का नल है सर, बहुत दिनों से खराब है ये इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या जो है हाल है। ये जो गली है, गली को लेके क्या कहेंगे?
परेशानी नहीं है आपको? परेशानी तो बहुत है, परेशानी क्यों नहीं? क्या वजह रही जो गली इस तरह? हमेशा पानी भरा रहता है, इसमें बहुत परेशानी होती है गली से। और जो हम अभी बात कर रहे थे निवर्तमान सभासद की नबी अहमद की, तो नबी अहमद जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर जो है क्या वजह रही इस गली पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या फिर चेयरमैन जो चेयरपर्सन थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी नबी अहमद जी, जानना चाहेंगे आपका यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे जो है आपका भी आवास है, लेकिन वहाँ पे तो रोड हम ऊंचा देख रहे हैं, फिर ये गली जिस तरह से मायूस है, क्या वजह है? मेरे दरवाजे के सामने भी आप देख सकते हो गली नीची है या ऊंची है, वो चीज आप खुद देख सकते हो। और रही बात इस गली की नहीं, इस वार्ड नंबर 22 में जो भी गलियां हैं वो किसी को अगर आपत्ति हो तो नगर पालिका में देख ले जाके थोड़ा नीचे आइए, नीचे की गली में कितनी एप्लीकेशन दी हुई हैं। ये आपको मैंने लाके दिखाया है, क्योंकि इस गली में एक मजार है और 2 मस्जिद हैं। ठीक है, यहाँ हर धार्मिक का आदमी आता है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, हर आदमी का निकलना है इस गली से। मेरा 24 घंटे का निकल रहा है, मैं खुद पानी में निकल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया। अगर ये बात कोई कहता है तो इस चीज के लिए मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके खुद के सामने है। और रही बात इसकी, ये सबको पता है कि चेयरमैन साहब ने क्या करा है। अब विकास किया उन्होंने? कौन सा विकास करा है मुझे बताएं, कौन सा विकास करा है? केवल वही विकास हुआ है जो आज उनका दिख रहा है। अब ये जनता देखे कि हमें किसको चुनना है। उनका क्या दिख रहा है? किनका? उनका तो बहुत कुछ दिख रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने चेयरमैन की बात कर रहे हैं भाई। क्या दिख रहा है उनका? देखो विकास, कहीं कोठियां ली जा रही हैं, कहीं शोरूम खोले जा रहे हैं। ये कहाँ से आया? कौन सी बिजनेस है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? मुझे आप बताओ। यहाँ पे जो नल है, नगर हम जो देख रहे हैं पास में जो नल दिख रहा है, नगर पालिका की तरफ से लगवाया? नगर पालिका की तरफ से लगवाया। इसके अंदर पता नहीं क्या कमी है जो उसी टाइम से ये बंद पड़ा है। इसकी शिकायतें पहुंची हुई हैं, कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि नगर पालिका ही इसकी जिम्मेदार है और कोई नहीं है। इसका मेन जो पिछली बार में चुनाव में आप आए, तरह तरह के आपने वादे किए होंगे, दावे किए, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, तो इस बार फिर आप चुनावी मैदान में, जनता आप पे फिर भरोसा करे, फिर जनता को यही मिलेगा। अब उसमें ये कहते हैं कि हमारे नगर के अंदर हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है। मैंने ठीक मान ली, हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है। बगल में सेतल है, टोटल मुस्लिम है, वहाँ कुछ भी हो, क्योंकि बीजेपी सरकार वहाँ नहीं है, वहाँ है और किसी की सरकार। बड़खेरा में हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता है, वहाँ क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? वहाँ विकास नहीं होता है क्या? यहाँ ये कहते हैं कि हमें बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी से इस समय जुड़े हुए हैं। तब इस पे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बीजेपी की तारीफ कर दे तो वो बीजेपी का जुड़ा हुआ है, बीजेपी से ज्वाइंट है। तो ये सारी कमियां किसमें है? हम में और आप में, कि ऐसे चेहरे को चेयरमैन बनाए ताकि वो हमारे नगर का विकास करे, नगर की उन्नति को लाए। आपके वार्ड में विकास नहीं हुआ है, नगर में ही विकास? नगर में ही नहीं हुआ है तो उसका पैसा तो बचा होगा नगर पालिका का? पैसा जाहिर सी बात है बचा है। कितना रुपया बचा है? इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप सभासद रहे, आप 85 करोड़ बैठकों में आप गए, 85 करोड़ रुपया वापस जा चुका है। केसर सिंह, स्वर्गीय केसर सिंह विधायक जी ने 9 करोड़ रुपया दिया था नगर के विकास के लिए, उसका विकास नहीं कर पाए। ये हजम करने के चक्कर में थे, वो वापसी हुआ पैसा। लेकिन जनता तो आज भी कह रही है कि इसमें जो है विपक्ष का दोष है। विपक्ष का किस बात का दोष है? जब तुम गलत कार्य करोगे तो विपक्ष क्या करेगा? उसकी शिकायत करेगा। मेरे खिलाफ अगर कोई मैं गलत कार्य करूंगा तो मेरे वार्ड के लोग शिकायत करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो वार्ड के लोग शिकायत करेंगे। अब विपक्ष में 5 लोग हैं हम, अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो वो सारी शिकायत करेंगे। उनकी जो वो बन नहीं है, जिम्मेदारी बन नहीं है। तो क्या लगता है आपको, आप जो है फिर से दोबारा चुनावी मैदान में आए हैं, जनता आप पे जो है फिर किस तरह से भरोसा करेगी? आप कैसे दिल जीतेंगे जनता का? आप जनता के ऊपर है, ये उनका मन है, किसको अपना मेंबर बनाएंगे, किसको अपना चेयरमैन बनाएंगे। इसमें मैं तो नहीं कह सकता कि जनता मेरे साथ है, दूसरा नहीं कह सकता मेरे साथ है, जनता सबके साथ है। अब किसको वो अपना नहीं, आप जो है आप क्या वादे करेंगे? सारे वादे वही हैं, नया वादा कोई नहीं है। सारे वादे जो सारे वादे वही हैं। फिर अगर वही बनते हैं फिर आप क्या करेंगे? ये तो जनता के हित के कार्य हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब अगर जनता उनको चाह रही है तो फिर यही नहीं, उनकी नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप भी तो जो है चुनाव मैदान में फिरते हैं सभासदी में, फिर अगर आपने जो है जनता की भी जाएंगे, फिर आपके वही बातें हैं, फिर वही देखने को मिलेगा। सभासद का कार्य क्या है? चलिए आप भी बता दीजिए, सभासद का कार्य क्या है? नहीं, आपने ये सवाल करा, आप सभासद का कार्य बताएं। आप वहाँ बैठकों में जाते होंगे, वोट की बैठकों में जाते होंगे, क्या आप मुद्दे उठाते हैं?
मैंने आपसे ये बात स्टार्ट होने से पहले कह दिया, ठीक है। वहां पे आप नगर पालिका की फाइलें खंगाल कर देख लें। अगर वार्ड नंबर 22 में जो भी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनके अगर रिकॉर्ड हो तब आप मान सकते हैं कि हाँ इन्होंने किया है, वरना ये कह देना कि नबी अहमद ने आज तक नगर के लिए कुछ किया ही नहीं या पार्टी के लिए ऐसा नहीं नहीं कोई व्यक्तिगत आपका कुछ चलता हो? किया। मेरा व्यक्तिगत क्या चलेगा, मेरा क्या जाति दुश्मनी को थोड़ी है भाई, राजनीतिक लड़ाई है ये, राजनीतिक लड़ाई में सब चीज जायज है। तो जनता दोबारा है आपके साथ? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जनता दोबारा चुनाव जिताएगी। क्या कहेंगे भाई, गली जिस तरह से है? सही है भैया जो कह रहे हैं इन्हीं के साथ हैं। नहीं, आप के जो सभासद हैं उनकी कमी रही या जो चेयरपर्सन थी उनकी कमी रही? ये कमी किसी ने रही, जिसके जो है वो कर रहा है, कमी किसी की नहीं थी। कमी किसी की नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने जो बात की, दोबारा से चुनाव मैदान में फिर है नबी अहमद जी, और उनका कहना यही है वार्ड की जितनी गली वो खुद इस चीज़ को लेके मानते हैं, जिम्मेदारी है उनकी, जो है काफ़ी मुद्दे उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि फिर चुनाव मैदान में अब आने वाला चुनाव बताएगा कि उन्हें किस तरह से जनता का दोबारा में प्यार मिल रहा है, इसने मिल रहा है। ये आप नल देख रहे हैं, नल का जो पानी लोग किस तरह से पीते होंगे, शायद ये खराबी पड़ा हुआ है बताया उन्होंने, लेकिन ये नालियां बता रही हैं कि 5 साल में कितना विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए, यहाँ का चेयरमैन कैसा होना चाहिए, अब हालांकि वो आने वाला वक्त तय करेगा किस तरह का चेयरमैन होना चाहिए। हम आपको फिर अगले वार्ड की तस्वीर दिखाएंगे और नगर की जो है समस्याओं से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए परवेज़ अंसारी के।